हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स, वो भी एक लाइन में, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ MS वर्ड? आंसर इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? जो हमने चीज़ें सेव की है उन्हें ओपन करने के लिए, जो चीज़ें हमने सेव की हैं उन्हें ओपन करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? Ctrl+O। विच शॉर्टकट की सेव द करंट डॉक्यूमेंट? ऑप्शन, जो हमने इस डॉक्यूमेंट बनाया है उसे सेव करने के लिए Ctrl+S। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव एज? सेव एज के लिए हम F12 यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट की प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट की क्लोजेज द करंट डॉक्यूमेंट? जो हमने डॉक्यूमेंट सामने है उसे बंद करने के लिए हम Ctrl+W का यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट की एग्जिट MS वर्ड? MS वर्ड को डायरेक्ट बंद करने के लिए Alt+F4 यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की ओपन बैक स्टेज व्यूज़? Alt+F यूज़ किया जाता है बैक स्टेज के लिए। विच शॉर्टकट की ओपन एंड हेल्प विंडो? हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की कट सिलेक्टेड टेक्स्ट? जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किए हैं उन्हें कट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की कॉपीज सिलेक्टेड टेक्स्ट? कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट? कॉपी टेक्स्ट को जो कट किया है चाहे कॉपी की है उन्हें पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की अनडू द लास्ट एक्शन यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। विच शॉर्टकट की रीडूस यानी कि एक स्टेप जो पहले पीछे गए थे लेकिन हमें फिर से एक स्टेप आगे जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रीडू द लास्ट एक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Y। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट? एंटायर डॉक्यूमेंट जो कि है सामने डॉक्यूमेंट है, जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं यानी कि कंट्रोल और सिलेक्ट ऑल। विच शॉर्टकट की फाइंड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में से किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए हम Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं। विच शॉर्टकट की रीप्लेस टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, कोई वर्ड हमने चूज़ किया है उसकी बजाय कोई और शब्द लिखना है तो उसके लिए हम Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। विच शॉर्टकट की ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स? जो हमने वर्ड सिलेक्ट किया है उस पर आगे से आगे जाने के लिए Ctrl+G का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की रिपीट द फाइंड कमांड? रिपीट द फाइंड कमांड के लिए Shift+F4। विच शॉर्टकट की मेक्स टेक्स्ट बोल्ड? बोल्ड करने के लिए, जो हमने वर्ड सिलेक्ट किया है उन शब्दों को बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए Ctrl+B का यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की इटैलिक्स टेक्स्ट? इटैलिक्स यानी कि थोड़े से टेढ़े करने हो तो उसके लिए Ctrl+I का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की अंडरलाइन टेक्स्ट में से, जैसे कि ये अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय वन स्टेप में इंक्रीज करने के लिए, स्टेप को थोड़ा सा, वर्ड को सिलेक्ट किया उसे थोड़ा सा बड़ा करना हो Ctrl+Shift+greater than। विच शॉर्टकट की डिक्रीज फॉन्ट साइज? तो उसके लिए उसका उल्टा लेस देन। विच शॉर्टकट की
चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट का चेंज जो मतलब केस है, अपर केस है, लोअर केस है, उसके लिए शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की कॉपीज़ फॉर्मेटिंग, कॉपी करने के लिए फॉर्मेट को, तो उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। यानी कि हमने कोई वर्ड सिलेक्ट किया, इस पर हमने बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है, हम सिर्फ इसी वर्ड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस C का इस्तेमाल करेंगे, तो नेक्स्ट किसी भी वर्ड के ऊपर हम सेम जो फॉर्मेटिंग की है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस शॉर्टकट की से। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की पेस्ट फॉर्मेटिंग, सेम पहले कॉपी किया देन वहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर दिया। विच शॉर्टकट की क्लियर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर को कैरेक्टर फॉर्मेट जो है, कैरेक्टर की जो लिखे हुए हमने शब्द हैं उन्हें क्लियर करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। विच शॉर्टकट की ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जो उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस D यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, उसके लिए कंट्रोल प्लस L। विच शॉर्टकट की सेंटर टेक्स्ट, उसके लिए कंट्रोल प्लस E। L मतलब के लेफ़्ट, E मतलब के सेंटर, सेंटर टेक्स्ट मतलब यहाँ पर, लेफ़्ट यानी इधर, सेम नीचे है शॉर्टकट की अलाइन टेक्स्ट टू द राइट यानी कि इस साइड, राइट साइड। नेक्स्ट है जस्टिफाई, जस्टिफाई होता है बिल्कुल सीक्वेंस में, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस J। विच शॉर्टकट की इंक्रीज द पैराग्राफ इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट जो पैराग्राफ हमने बनाया है उसके जो इंडेंट है फ्रंट जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस M। विच शॉर्टकट की डिक्रीज द पैराग्राफ इंडेंट मतलब कि कम करने के लिए कंट्रोल के साथ इस यहाँ पर M लगाया था तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस M। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस T का इस्तेमाल किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट यानी कि हमने वर्ड जो है कितना एक दूसरे से अलग करना है। विच शॉर्टकट की रिड्यूस अ हैंगिंग इंडेंट, यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट यूज़ किया, यहाँ पर रिड्यूस किया यानी कि कम किया, तो यहाँ पर कंट्रोल T के साथ शिफ्ट भी दबा दिया। तो आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की अप्लाइज सिंगल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस करने के लिए कंट्रोल प्लस 1। शॉर्ट जो हमने पैराग्राफ लिया उसमें स्पेस लेनी है लेकिन एक सिंगल टाइम, तो कंट्रोल प्लस 1। शॉर्टकट विच शॉर्टकट की अप्लाइज डबल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन यानी कि 2 लाइन की स्पेसिंग, यहाँ पर एक लाइन की स्पेस है, यहाँ पर कंट्रोल 1 आ गया, अगर मैं 2 लाइन की स्पेस दूंगी तो कंट्रोल प्लस 2 आ जाएगा। विच शॉर्टकट की अप्लाइज 1.5 यानी कि डेढ़, हाफ, 1.5 का इस्तेमाल करूंगी तो कंट्रोल प्लस 5 का इस्तेमाल किया जाएगा। विच शॉर्टकट की इंक्रीज अ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक जो हम लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की मूव्स टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है हमने बनाया उसका बिल्कुल फ्रंट में ऊपर बिल्कुल फ्रंट पे आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की मूव्स टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल एंड में आने के लिए कंट्रोल प्लस एंड यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की मूव्स 1 वर्ड टू द लेफ्ट, एक साइड लेफ्ट जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। विच शॉर्टकट की मूव्स द वर्ड टू द राइट, राइट साइड आने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की डिलीट्स 1 वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर की साइड अगर कर्सर की लेफ़्ट साइड अगर हमने किसी शब्द को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस उसका इस्तेमाल किया जाता है।
विच शॉर्टकट की डिलीट्स वन वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। राइट ऑफ द कर्सर की साइड जाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की ओपन्स द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन के लिए कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से हम फाइंड भी करते हैं, लेकिन नेविगेशन पेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक होता है हम किसी भी वर्ड के, कोई भी शब्द है उस पर हम लिंक लगा दें, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट की रिमूव्स अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9। विच शॉर्टकट की अपडेट द सिलेक्टेड फील्ड। सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए कंट्रोल F9 का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की टॉगल फील्ड कोड। टॉगल फील्ड कोड के लिए शिफ्ट प्लस F9 यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की अपडेट ऑल फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। सारी फील्ड का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, यानी कि पहले सिलेक्ट कर लिया वर्ड को, उसके बाद F9 दबाएंगे तो सारी जो भी फील्ड है वो अपडेट हो जाएगी। विच शॉर्टकट की चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए F7, यानी कि हमने जो वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग और ग्रामर सही है या नहीं वो देखने के लिए। विच शॉर्टकट की ओपन्स द थ्रेसर। शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 से हम ये वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की ओपन्स द ट्रांसलेट फीचर। ट्रांसलेट फीचर यानी कि किसी शब्द को इंग्लिश में या हिंदी में या फिर किसी और वर्ड में ट्रांसलेट करना हो तो अल्ट शिफ्ट प्लस F7 से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने के लिए अल्ट शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की ओपन्स द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। वर्ड को काउंट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस G का इस्तेमाल करते हैं। विच शॉर्टकट की इंसर्ट द करंट डेट जो हमने डेट डाली है उसको इंसर्ट करने के लिए, लेके आने के लिए अल्ट शिफ्ट प्लस D का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट द करंट टाइम, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस T का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू कमेंट। किसी भी लाइन के ऊपर कमेंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस M का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम किसी वर्ड के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। विच शॉर्टकट की टर्न्स ट्रैक चेंज ऑन और ऑफ। किसी भी ट्रैक्स के ऊपर, किसी भी टर्न्स के ऊपर ट्रैक्स को चेंज करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस E यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की मूव्स टू द नेक्स्ट कमेंट। एक कमेंट लगा दिया, उसी लाइन के ऊपर एक और कमेंट करना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की मूव्स टू द प्रीवियस कमेंट। एक स्टेप पीछे, एक कमेंट पीछे देखने के लिए कंट्रोल अल्ट पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू इन MS वर्ड। मतलब जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, जिसे हम लेआउट्स भी बोल देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। हमें प्रिंट करना है तो हमें देखना भी तो पड़ेगा ना कि हमारे पेज पर जब हम प्रिंट करेंगे तो वर्डिंग कैसी लगती है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड। आजकल का जो नया वर्जन आया है MS वर्ड का, तो उसके लिए कौन सा फॉन्ट जो है लेटेस्ट है, उसके लिए है एप्टॉस। MS वर्ड जो 2007 में था, 7 से 2021 में था, उसके कैलिबरी था। उसके बाद वर्ड जो 365 का था उसमें एप्टॉस आ गया, यानी कि अब का जो नया आया। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, वो है 12, ये 12 ही रहेगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन
इन MS वर्ड, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सी है? पोर्ट्रेट। What is the default paper size in countries including India? उसके लिए है A4। A4 साइज़ का जो पेज होता है वो नॉर्मली प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। Which tab is used to insert picture? पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। Which tab contains the font group? फॉन्ट ग्रुप के लिए हम होम का यूज़ करते हैं। विच टैब इज़ यूज टू चेंज पेज मार्जिन? उसके लिए हम पेज मार्जिन के लिए लेआउट यूज़ करते हैं कि पेज हमें कैसा लेना है, प्रिंट लेआउट लेना है, वेब लेआउट लेना है, डॉक्यूमेंट लेना है, आउटलाइन लेना है, कौन सा लेना है, तो वो लेआउट्स में देखा जाएगा। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट अ टेबल? टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट का इस्तेमाल करना होगा, इंसर्ट मेन्यू। विच टैब कंटेन्स द मेल मर्ज फीचर? मेल मर्ज फीचर के लिए मेलिंग को देखना पड़ेगा, मेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विच टैब इज़ यूज टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट? स्मार्ट आर्ट के लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू में। विच टैब इज़ यूज टू वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट के लिए भी हमें इंसर्ट में जाना होगा। विच टैब कंटेन्स द ट्रैक चेंजेस फीचर? उसके लिए हमें रिव्यूज़ देखने होंगे ट्रैक चेंजेस के लिए। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर? हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर भी इंसर्ट में ही जाना होगा। विच टैब कंटेन्स द पेज कलर ऑप्शन? उसके लिए हमें डिज़ाइन मेन्यू में जाना होगा। What is the default file extension of an MS Word document? उसके लिए वो है न्यू जो है .docx। नेक्स्ट है what was the default file extension of Word document before .docx? इससे पहले कौन सी थी? .doc। Which MS Word feature is used to create letter for multiple recipients? उसके लिए है मेल मर्ज। हमें एक के साथ कई जो यानी कि लेटर जो हैं एक साथ क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हमें मेल मर्ज में जाना होगा। What is the blinking vertical line that show what text will appear called? टेक्स्ट को वर्टिकल लाइन में लेके आने के लिए हमें इंसर्शन पॉइंट में जाना होगा, यानी कि कर्सर के साथ इंसर्शन पॉइंट यूज़ करना होगा। विच रूलर इन MS वर्ड इज़ यूज्ड टू सेट मार्जिन टैब्स एंड इंडेंट्स? उसके लिए हमें हॉरिजेंटल रूलर देखना होगा। जब हम किसी चीज़ का मार्जिन देखते हैं, टैब्स को सेट करते हैं, इंडेंट्स को भी सेट करते हैं, तो हमें हॉरिजेंटल रूलर का इस्तेमाल करना होगा। व्हाट इज़ वाटरमार्क इन MS वर्ड? अ फेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और इमेज डिस्प्लेज बिहाइंड द डॉक्यूमेंट कंटेंट। हमारा जो पेज है उसके पीछे फीके कलर्स में जो वर्ड लिखे होते हैं उसे हम वाटरमार्क बोल देते हैं। विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन टिपिकल मिस्टेक्स? अगर हमें छोटी मोटी कॉमन मिस्टेक्स हो जाएं तो हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना होता है? ऑटो करेक्ट का। विच फीचर सजेस्ट वर्ड वाइल यू टाइप इन MS वर्ड? उसके लिए टेक्स्ट प्रेडिक्शन यूज़ की जाती है। विच फीचर इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर? वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर में ये फीचर कॉपी फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। विच फीचर डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हेडिंग्स? उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस को हेडिंग्स में लेने के लिए नेविगेशन पेन यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम लेवल अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में 500 तक की मैक्सिमम जो है जूम अवेलेबल होती है। मिनिमम जो है व्हाट इज़ द मिनिमम जूम लेवल होती है 10%। विच की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल इन अ टेबल। नेक्स्ट सेल को टेबल के नेक्स्ट सेल में जाने के लिए अगर हमें कर्सर का इस्तेमाल नहीं करना तो हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। विच की मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस सेल इन अ टेबल। टेबल में टेबल के प्रीवियस साइड में जाने के लिए, प्रीवियस सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब यूज़ की जाती है। विच की इंसर्ट अ न्यू पैराग्राफ इनसाइड अ टेबल सेल। न्यू पैराग्राफ करने के लिए, न्यू मतलब न्यू पैराग्राफ लेना है। एक बार पैराग्राफ हमने सेट कर लिया, अगर हम उसके बाद एंटर दबाएंगे तो वो न्यू पैराग्राफ इंडेंट जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज़ की जाती है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ नॉन ब्रेकिंग हाइफन। नॉन ब्रेकिंग हाइफन के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस हाइफन यूज़ किया जाता है। विच शॉर्टकट की मिनिमाइज और एक्सपेंड द रिबन। मिनिमाइज और एक्सपेंड द रिबन के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ किया जाता है। Which feature allows multiple user to edit the same word document simultaneously। उसके लिए हमें ऑथरिंग का यूज़ किया जाता है, को ऑथरिंग का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विंग इन कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एंड कोलैबोरेट ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड में जो क्लाउड्स होते हैं उनमें कॉमनली स्टोर और कोलैबोरेट करने के लिए वन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे एमएस वर्ड के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत की है तो धीरे धीरे पक जाऊँगी। तो फ़िलहाल थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।